अस्सलाम वालेकुम व्यूअर, मैं शेर खान और आप देख रहे हैं शेर खान फूड। आज आपके लिए बहुत ही स्पेशल दाल पुलाव की रेसिपी लेकर आ गए हैं। साथ इसके बनाएंगे होटल और रेस्टोरेंट स्टाइल में प्याज, जो कि बहुत ही चटपटा और यूनिक होता है। पुलाव की इस मज़ेदार सी रेसिपी को शुरू कर लेते हैं। यहाँ पे सबसे पहले कढ़ाई में मैं शामिल करूँगा 1 बड़ा चम्मच घी का। रेसिपी को आपने मुकम्मल देखना है, तभी आपकी रेसिपी अच्छी बनेगी। सबसे पहले यहाँ पे मैं 1 टीस्पून ज़ीरा शामिल करूँगा, एक छोटा टुकड़ा यहाँ पे जायफल का शामिल करूँगा और 1 टीस्पून यहाँ पे मैंने लौंग शामिल किए हैं। 1 जावित्री का टुकड़ा शामिल करेंगे और 1 टीस्पून यहाँ पे मैं काली मिर्च शामिल करूँगा। इन खड़े मसालों को थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे ताकि इसमें अच्छी सी खुशबू एक्टिव हो जाए। और इसके बाद इसके अंदर शामिल करेंगे प्याज। 2 प्याज लिए हैं मैंने मीडियम साइज़ के, इसको रफली काट के इसके अंदर शामिल कर दिया है। प्याज को यहाँ पे ज़्यादा ब्राउन नहीं करेंगे, बस हल्का सा कलर चेंज होने पर हम इसके अंदर कुछ हरे मसाले ऐड करेंगे। प्याज का कलर यहाँ पे हल्का सा चेंज हो गया है तो 1 टेबलस्पून यहाँ पे मैंने लहसुन शामिल किया है। 1 टेबलस्पून यहाँ पे मैं अदरक शामिल कर दूँगा और 2 मिनट तक इसको फ्राई करेंगे। लहसुन अदरक को यहाँ पे मैंने 2 मिनट तक फ्राई कर लिया है। अब इसके अंदर मैं 2 टमाटर शामिल करूँगा। टमाटर को आपने छोटा छोटा ही काटना है, ये पुलाव के अंदर बहुत ही अच्छे लगते हैं। अब यहाँ पे इसके अंदर मैं शामिल करूँगा सब्ज़ मिर्चें। लाल मिर्च का इस्तेमाल नहीं करेंगे इस रेसिपी में, इसके अंदर सब्ज़ मिर्चें इस्तेमाल करेंगे और कुछ गर्म मसाले हैं, इससे बहुत ही अच्छा फ्लेवर और टेस्ट आता है। मसाले की थोड़ी सी बुनाई कर लेंगे ताकि मसाला अच्छा सा जो है भुन जाए। और इसके बाद इसके अंदर हम शामिल करेंगे आधा कप दही का। दही से पुलाव में बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। दही शामिल करने के बाद कुछ पाउडर मसाले ऐड करेंगे। 1 टीस्पून यहाँ पे मैंने धनिया पाउडर लिया है, 1 टेबलस्पून यहाँ पे मैंने पुलाव मसाला लिया है। पुलाव मसाला की रेसिपी मेरे चैनल पे मौजूद है, अगर आप देखना चाहते हैं तो आप इसे देख सकते हैं, नहीं तो आप कोई सा भी ब्रांड का मसाला इसके अंदर डाल सकते हैं। हाफ़ टीस्पून इसके अंदर मैंने गर्म मसाला ऐड किया है और 1 टीस्पून यहाँ पे मैंने नमक शामिल किया है। नमक भी आप अपने टेस्ट के मुताबिक ले सकते हैं। मसाले की तकरीबन 5 मिनट तक बुनाई करेंगे ताकि मसाले का जो कच्चा टेस्ट है वो ख़त्म हो जाए। वीडियो को आपने इसी तरह से स्टेप बाय स्टेप देखना है ताकि आपकी रेसिपी बिल्कुल परफेक्ट किस्म की बन सके। मसाले की यहाँ पे अच्छी सी बुनाई हो चुकी है। अब इसके अंदर हम शामिल करने वाले हैं यहाँ पे साबुत मसर। आधा पाव के करीब यहाँ पे मेरे पास साबुत मसर है, इसको मैंने 1 घंटा पहले भिगो के रख दिया था। आप इस साबुत मसर के बदले आप कोई सी भी दाल इसके अंदर डाल सकते हैं। साबुत मसर को यहाँ पे फ्राई करेंगे तकरीबन 5 मिनट के लिए ताकि इसके अंदर फ्राई का अच्छा सा टेस्ट आ जाए। 5 मिनट तक फ्राई करने के बाद इसके अंदर हम 1 कप पानी शामिल करेंगे और इसको हमने कवर कर देना है। दाल को यहाँ पे 5 मिनट के लिए कवर करेंगे, दाल इससे जल्दी सॉफ्ट हो जाएगी। 5 मिनट यहाँ पे हो चुके हैं। अब ढक्कन हटा लेते हैं इसका और एक दफ़ा चम्मच चला लेंगे इसके अंदर और दाल को यहाँ पे चेक कर लेते हैं। दाल बहुत ही अच्छे से सॉफ्ट हो गई है। दाल अच्छे से सॉफ्ट हो गई है तो इसके अंदर अब हम पानी इसका पूरा करेंगे। इस बर्तन से मैंने चावल लिए हैं, तकरीबन 1 किलो चावल है और इसी बर्तन के हिसाब से मैं पानी शामिल करूँगा। एक यहाँ पे बर्तन मैंने भर के शामिल करना है और एक आधा शामिल करेंगे। यहाँ पे अब इसके अंदर सिर्फ हमने 2 तेज़ पत्ते शामिल करने हैं और यहाँ पे इसके अंदर एक दफ़ा चम्मच चला लेंगे और उसके बाद इसको कवर कर लेंगे। कवर करने से इसके अंदर जल्दी से बॉयल आ जाएगा। तो यहाँ पे कढ़ाई के अंदर बॉयल आना शुरू हो गया है, तो यहाँ पे एक दफ़ा चम्मच चलाएँगे और उसके अंदर अब चावल शामिल करेंगे। चावल यहाँ पे मैंने बासमती राइस लिए हैं। चावलों को यहाँ पे मैंने 1 घंटा पहले भिगो के रख दिए थे ताकि चावल अच्छे से सॉफ्ट हो जाएँ। चावल डालने के बाद एक दफ़ा आपने इसके अंदर चम्मच चला देना है ताकि मसाले और चावल जो अच्छे से मिक्स हो जाएं। और इसके बाद एक दफ़ा आपने इसको कवर कर देना है ताकि जल्दी से इसका पानी जो है वो ड्राई हो जाए। आंच को भी थोड़ा सा तेज़ कर देंगे तो इससे चावल जो है ज़्यादा जल्दी फूल जाते हैं। सिर्फ 2 से 3 मिनट के लिए मैंने यहाँ पे इसको कवर किया था और देखें माशाल्लाह से चावल फूल के कितने बड़े बड़े हो गए हैं। एक दफ़ा पर आपने इसके अंदर चम्मच चलाना है और इसके बाद इसको आपने दोबारा से दम पे लगा देना है। चावलों को यहाँ पे कवर कर देंगे और इसके ऊपर कोई भी किचन टॉवल या कोई भी कपड़ा इसके ऊपर डाल देंगे। अब बनाते हैं इसके लिए स्पेशल प्याज। तो 3 नींबू का यहाँ पे मैंने रस लिया है और इसके अंदर मैं शामिल करूँगा कुटी हुई लाल मिर्च 1 टीस्पून। 1 टीस्पून आपने इसके अंदर चाट मसाला शामिल करना है और इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। ये प्याज की रेसिपी जो है बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल रेसिपी है, आपने इसको ज़रूर बनाना है। चावलों के साथ बहुत ही मज़ेदार और चटपटी किस्म की ये बनती है। तो 2 प्याज मैंने मीडियम साइज़ के लिए हैं, इसको मैंने रिंग शेप में काट लिया था। इसको अच्छे से मिक्स करेंगे और इसको हमने रख देना है फ्रिज वाले नीचे खाने में। जब तक चावलों को अच्छे से दम आ जाता है तब तक हमारे ये प्याज जो है ठंडे ठंडे और बहुत ही चटपटे किस्म के तैयार हो जाएंगे। तो चटपटा प्याज सलाद हमारा बनके तैयार हो गया है, इसको रख देंगे हम साइड पे। चावलों को हमने 15 मिनट के लिए दम पे लगा लिया था और 15 मिनट यहाँ पे हो चुके हैं। अब चेक करते हैं चावलों को। आगे हैं वापस हम अपनी कढ़ाई की तरफ, यहाँ पे चेक कर लेते हैं। देखें माशाल्लाह से हमारे चावल बनके बिल्कुल तैयार हैं। इतना खिला खिला पुलाव आपने कभी भी नहीं देखा होगा, ना ही कभी खाया होगा। ये देखिए चेक करें माशाल्लाह से कितना ज़बरदस्त और परफेक्ट हमारी रेसिपी तैयार हुई है। तो मैं आपको इसको किसी बर्तन में डाल के दिखाता हूँ और प्याज का भी बताता हूँ कि प्याज आपने इसके साथ कैसे खाना है। तो चेक करें माशाल्लाह से हमारा दाल पुलाव बनके तैयार हो गया है। कितना ज़बरदस्त और कितना खिला खिला तैयार हुआ है। तो आपने किसी भी प्लेट में इसको डाल लेना है और इसके ऊपर आपने प्याज इस तरह से लगा देना है।
इस प्याज के साथ अगर आप इस पुलाव को खाएंगे तो आपको बहुत ही मज़ा आने वाला है। तो मैं आपके लिए इसी तरह की अच्छी वीडियो ला के देता रहता हूँ। वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और बेल आइकन पर भी प्रेस कर दें। मिलते हैं किसी अच्छी सी वीडियो के साथ नेक्स्ट वीडियो के लिए। अल्लाह हाफिज़।